इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तुम लोग 10 बजे से यहीं हो? शॉर्ट नोट आता है, राइट? प्लस इंडिविजुअल ड्रग पे भी आ सकता है, इंटरैक्शंस पे आ सकता है, ठीक है? इम्पोर्टेंट नोट है, ठीक है? इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट में हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बारे में कुछ बताओ। What is adaptive? ठीक है, फाइन। बी सेल एंड टी सेल होते हैं, वो किस में आएंगे? Immune system is evolved to protect the host from invading pathogens and eliminate disease. दो है innate and adaptive, right? innate and adaptive, उसके अंदर हम एक मोटा मोटा देखते हैं नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स में क्या क्या हो सकता है। बच्चे ऑलरेडी 11 बजे से क्लास है, अब आ रहे हो? आओ। और कोई है पीछे आने वाले? हाइपर सेंसिटिविटी है अगर इम्यून एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है, ठीक है, ज्यादा सेंसिटिव हो रहा है। ऑटो इम्यूनिटी है सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, सेल्स को किल कर रहा है। इम्यूनो डेफिशिएंसी है, ठीक है, नहीं है। इम्यून सिस्टम में कुछ फॉल्ट हो रहा है, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स बेसिकली मेजरली यूजेस हम कहाँ पे देखेंगे अपन? या तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्यों? एग्जैक्टली, दूसरी सेल्स आ रहे हैं बॉडी में, राइट? दूसरा ऑर्गन आ रहा है तो वो प्रोटेक्टिव है, तो हम अपने बॉडी के इम्यून को सप्रेस कर देंगे, राइट? ऑटो इम्यून डिजीज में क्या हो रहा है कि बॉडी खुद के सेल्स को किल कर रही है, ठीक है, तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स को हम चाहेंगे थोड़ा सा सप्रेस हो जाए, राइट? तो ये मेन दो यूजेस हैं जहाँ हम अपनी इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करेंगे बेसिकली। तो सारी ऑटो इम्यून डिजीज जो भी है, ठीक है, जहाँ भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहे हैं, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन, अगेन मैं हमेशा यही बोलती हूँ ना, क्लासिफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस, दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। mTOR inhibitors again, sirolimus, everolimus, and then anti-proliferative drugs, और कई बड़ी anti-proliferative drugs, azathioprine, methotrexate, cyclophosphamide, अभी बड़ी थी कैंसर, एंटी-कैंसर, राइट? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड याद है? प्रेडनिसोलोन। देन बायोलॉजिकल के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं या फिर जो साइटोकाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आई, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स, कौन सी आ गई? एटानरसेप्ट, एडालिम्यूमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, ये सारी जो भी हमारी ड्रग्स है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड साइटोकाइन इनहिबिटर्स वाली आती है, ये सारी आ गई हमारी बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अपन चलते हैं साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके चलो, क्योंकि अगर इम्यूनोसप्रेसेंट पे शॉर्ट नोट आ रहा है तो इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम क्या है डिफाइन किया, देन यू गो विद क्लासिफिकेशन, ठीक है। और फिर मेन साइक्लोस्पोरिन को तो डिफाइन करना ही है पूरा। ये अपन ने देखा ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, सेल मीडिएटेड होता है, ठीक है। क्या है बेसिकली, कोई भी एंटीजन आ रहा है, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन से होता है? मैक्रोफेज, डेंड्राइट, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है
वो क्या कर रहे हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है MHC 1 and 2, सुना है, नाम सुना है, राइट। उस पे जाके वो जो है टी हेल्पर सेल्स, ये CD4 या CD8 जो भी है, ठीक है, MHC2 जो है CD4 पे जा रहा है, 1 CD8 पे जाएगा, एंड देन गो विद ऑल द जो भी चेंज चल रही है, एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, वो वाला हमारा सारा यहाँ सीन चल रहा है। अब मेन जो बात कर रहे हैं अपन, ये चीज, ये मेन चार्ट है तुम्हारा, इसको समझ लो, ड्रग्स के यूजेस एरियाज, बस वो देखने रहते हैं, राइट। सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, मैक्रोफेज, ठीक है। इस पे आया, इसने एंटीजन को प्रेजेंट किया CD4 टी सेल पे, CD4 कौन सा हुआ है, हेल्पर टी सेल, राइट। उसके रिसेप्टर पे उसने एक्ट करवाया, जिसने अगेन PLC फॉस्फोलाइपेज थी, उसको फॉस्फोराइलेट करवा के, एंड देन PIP2 IP3 एंड DHG वाला पार्ट पे होता है, ठीक है। PIP2 का क्या फुल फॉर्म है, PIP2 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 डायफॉस्फेट, फॉस्फोडाइइनोसिटॉल डायफॉस्फेट, उसने एक्टिवेट किया, वो जा रहा है अगेन IP3 एंड DHG। IP3 एंड DHG का फुल फॉर्म बताओ, इनोसिटॉल डायफॉस्फेट, ठीक है, डायएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। इसको इसने एक्टिवेट किया। नाउ ये क्या करेगा, IP3 अगेन DHG जो है प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट कर रहा है, एंड देन आगे की चेन करवा रहा है, एंड IP3 हमारा कैल्शियम को एक्टिवेट कर रहा है। अब कैल्शियम यहाँ पे हो रहा है, तो कैल्शियम यहाँ क्या कर रहा है, कैल्सिन्यूरिन को एक्टिवेट कर रहा है। कैल्सिन्यूरिन एक साइक्लोफाइलेनिक प्रोटीन है, ठीक है, वो सेल में आ रहा है और वो हेल्प कर रहा है कैल्सिन्यूरिन को एक्टिवेट होने में। और जब ये कैल्सिन्यूरिन एक्टिवेट हो रहा है, NF80 इज न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ टी सेल्स, एक्टिवेटेड टी सेल्स, उसको डीफॉस्फोराइलेट करवा रहा है। वो जब डीफॉस्फोराइलेट हो रहा है, देन वो जो है आगे हेल्पर टी सेल्स, MTORs एंड इंटरल्यूकिन 2 इन सबको एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, इन सबको एक्टिवेट कर रहा है। तो हमारा इंटरल्यूकिन 2 बेसिकली एक्टिवेट हो रहा है, तो इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, हमारी ड्रग्स क्या कर रही है, बेसिकली इम्यून सिस्टम को हमको एक्टिवेट नहीं होने देना है। तो हम सबसे पहले जो हमारी साइक्लोस्पोरिन है, जिसकी हम कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स में अपनी कौन सी देखी थी, साइक्लोस्पोरिन एंड टेक्रोलिमिस, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन क्या कर रही है कि जो यहाँ पे साइक्लोफिलिन आके कैल्सिन्यूरिन पे अटैच होकर उसको एक्टिवेट कर रहा है, उसको नहीं होने देना, ठीक है। वहाँ पे अटैच होके, वहाँ क्या जोक चल रहा है, तुम दोनों प्लीज आगे आ जाओ, हाँ तुम दोनों की बात कर रहे हैं, आ जाओ आगे आ जाओ, प्रॉब्लम नहीं आ रहा। साइक्लोस्पोरिन क्या कर रहा है, जो साइक्लोफिलिन प्रोटीन आके कैल्सिन्यूरिन को एक्टिवेट कर रहा है, उसको ये यहाँ पे इनहिबिट कर रहा है। कोई बुक नहीं, कुछ नहीं, कोई नोट्स नहीं लेने हैं, पार्क में घूमने आए हैं, अभी भी हंस रहा है वो। फिर आंसर तुम लोग माशाल्लाह लिखते हो, ऑलरेडी 11 बजे क्लास हो रही है और फिर भी अभी तक आ रहे हैं। बैग टेबल पे रख के बैठेंगे हम, कोई मतलब नहीं है हमें लोग कुछ नहीं करना, सब आता है। पार्क में घूमने आए हैं, गाने सुन के चले जाएंगे। क्या कर रहा है कैल्सिन्यूरिन, कहाँ इनहिबिशन डाल रहा है, साइक्लोस्पोरिन। जो कैल्सिन्यूरिन हमारा है, जो कि NF80 को डीफॉस्फोराइलेट करके इंटरल्यूकिन 2 एंड MTOR इनको एक्टिवेट कर रहा है, जिससे कि इम्यून रिस्पॉन्स आए, ठीक है। वहाँ पे हम इसी को एक्टिवेट नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट इस चीज में,
यहाँ पे आ जाना। साइक्लोस्पोरिन साइक्लोफिलिन पे इनहिबिट कर रहा है, राइट। एंड टैक्रोलिमिस एक और प्रोटीन है, एक तो है हमारा साइक्लोफिलिन जो कैल्सिन्यूरिन को एक्टिवेट कर रहा है, एक है एफके बाइंडिंग प्रोटीन। एफके बाइंडिंग प्रोटीन को इनहिबिट करता है टैक्रोलिमिस। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन दोनों के बीच में मेजरली। बाकी फिर इसके एडीआर में इंटरेक्शन में आता है, बट मेजरली हमारा इन दोनों का डिफरेंस यही है कि वो जो है साइक्लोफिलिन को इनहिबिट कर रहा है, उस पे अटैच होकर इनहिबिशन कर रहा है, और ये एफ के बाइंडिंग प्रोटीन पे अटैच होकर इनहिबिट लगा रहा है, राइट। देन एमटीओआर इनहिबिटर्स। एमटीओआर इनहिबिटर्स हमने कौन से देखे थे? सायरोलिबस। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि एमटीओआर एक प्रोटीन है जो कि एक्टिवेट हो रहा है पूरा इसके थ्रू पाथवे पे, इस पे इनहिबिशन डालता है सायरोलिबस, एमटीओआर इनहिबिटर्स। देन देयर आर इंटरल्यूकिन 2 इनहिबिटर्स, ठीक है, जो डायरेक्ट इंटरल्यूकिन 2 को इनहिबिट करेंगे। अब सबसे पहले अपन कौन से पढ़ रहे हैं? कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। Selectively inhibit T lymphocyte proliferation, interleukin 2 and other cytokine production, as well as response of inducer T cells to interleukin 1. Majorly interleukin 2 जो है मेजर साइटोकाइन है, जो कि जिसका ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिफरेंशिएशन को इनहिबिट कर रहा है। टारगेट सेल्स एंटर्स टारगेट सेल्स एंड बाइंड टू साइक्लोफिलिन कॉम्प्लेक्स, देन बाइंड टू एंड इनएक्टिवेट्स कैल्सिन्यूरिन सो दैट रेस्पॉन्स ऑफ हेल्पर टी सेल्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन फेल्स, ठीक है। और एक तो इसका ये हो गया है कि ये बेसिकली साइक्लोफिलिन पे करके कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट कर रहा है। एक ये जो है टीजीएफ बीटा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को भी इनहिबिट कर रहा है, वो भी बेसिकली आगे जाके इंटरल्यूकिन 2 को ही एक्टिवेट कर रहा है, एनहांस कर रहा है टीजीएफ बीटा के एक्शन को, क्योंकि टीजीएफ बीटा क्या करता है, इनहिबिट करवाता है इंटरल्यूकिन 2 को, तो उसके एक्शन को ये और प्रमोट कर रहा है। तो साइक्लोस्पोरिन के दो एक्शन है, एक तो कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट कर रहा है और एक टीजीएफ बीटा के एक्शन को एनहांस करवा रहा है। ये अगेन वही चार्ट है, टी सेल रिसेप्टर है, CD4 पे एक्ट करके कैल्सिन्यूरिन पे जा रहा है। कैल्सिन्यूरिन पे दो प्रोटीन्स जा रहे हैं, ये याद रखो, ठीक है, एक तो साइक्लोफिलिन और एक एफके बाइंडिंग प्रोटीन। साइक्लोफिलिन को इनहिबिट कर रहा है साइक्लोस्पोरिन, एंड एफके बाइंडिंग प्रोटीन को इनहिबिट कर रहा है टेक्रोलिमिस, ठीक है। और बेसिकली फिर ये दोनों क्या नहीं होने दे रहे हैं, NF80 जो है, जो हमारा न्यूक्लियर फैक्टर एक्टिवेटेड टी सेल है, उसको डीफॉस्फोराइलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसका डीफॉस्फोराइलेशन उसका नहीं होने दे रहे हैं, जो कि आगे का पाथवे नहीं हो रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका साइक्लोस्पोरिन का मेन एडीआर में आता है नेफ्रोटॉक्सिक। ये नेफ्रोटॉक्सिक है, ये याद रखना, रीनल पेशेंट्स में या फिर रीनल ट्रांसप्लांटेशन जो भी है उसमें हम ये नहीं यूज करेंगे। नेफ्रोटॉक्सिक होता है साइक्लोस्पोरिन, ये याद रखना। impairs liver function, sustained rise BP, then precipitation of diabetes, anorexia, lethargy, hyperkalemia, hyperuricemia। opportunistic infections क्यों करवा देगा? इम्यूनोसप्रेसेंट है, ठीक है। तो ये दूसरे इन्फेक्शन होने के, सारे इम्यूनोसप्रेसेंट्स में याद रखना दूसरे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है या कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है वो हो सकते हैं। देन गम हाइपरप्लेजिया, ट्रेमर्स एंड सीजर्स। मेन एक तो तुम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, हिर्सुटिज्म, मोर हेयर ग्रोथ, मोर ऑफ ज्यादा सिम्टम्स और आना, ठीक है। गम हाइपरप्लेजिया, ट्रेमर एंड सीजर्स, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिक, साइक्लोस्पोरिन नेफ्रोटॉक्सिक होता है, ये याद रखोगे, ठीक है। यूजेस अगेन, मेन ग्राफ्ट रिजेक्शन रिएक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन रिएक्शन कहाँ हो रही है? जहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, ठीक है, तो रिजेक्ट होने के चांसेस रह रहे हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए। देन हेपेटिक, कार्डियक, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। और फिर सेकेंड लाइन जो हमने कहा था ऑटोइम्यून डिजीजेस में काम आता है, तो ऑटोइम्यून डिजीजेस कौन कौन सी हो गई? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यूवेइटिस, सारी जो इन्फ्लेमेटरी वाली चीजें हो गई। ब्रोंकियल अस्थमा, अगेन ब्रोंकियल अस्थमा में क्या हो रहा है? हाइपर सेंसिटिविटी इज द वर्ड, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी हो रहा है, तो उसमें हम ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, डर्मेटोमायोसाइटिस, सोरायसिस अगेन,
इंटरैक्शंस में याद रखना जो भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स है वो हम साइक्लोस्पोरिन के साथ नहीं यूज करेंगे, उसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो जाएगा, ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक है। ठीक है, कौन कौन सी है? वेनकोमाइसिन, एम्फोटेरिसिन बी एंड एनसेड्स, ये सब हम अवॉइड करेंगे। अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ये सब हम अवॉइड करेंगे विद साइक्लोस्पोरिन। अगेन इसके अंदर क्या है, ये जो फेनेटोइन, फिनोबार्बिटॉन, रिफेम्पिसिन, these are enzyme inducers, so they lower its blood level so that transplant rejection may result. CYP3 inhibitors जो है एरिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल, ये क्या करेगी? इसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगी, बायोअवेलेबिलिटी को इसकी इंक्रीज करेगी एंड टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, पोटेशियम सप्लीमेंट्स एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स इसके साथ हम दे रहे हैं, दे कैन प्रोड्यूस मोर हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया इसका भी साइड इफेक्ट में था, और अगर हम साथ में पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स या पोटेशियम सप्लीमेंट्स दे दें तो वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगेन मेन यही पॉइंट है, इनहिबिट कैल्सिन्यूरिन, ये अपन ने देख लिया। साथ में ये जो है ये वाला छोड़ो, नेफ्रोटॉक्सिक याद रखना, एंड अगेन इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय CYP53A4। एक्सक्यूज मी, CYP3A4 से मेटाबोलाइज हो रहा है, इसीलिए जो हमारे इंड्यूसर्स एंड इनहिबिटर्स वाली ड्रग्स है वो सब इससे इंटरेक्शन कर रही है। कौन कौन सी थी? फेनेटोइन, फिनोबार्बिटोन क्या कर रही थी? ब्लड लेवल कम कर रही थी। और एंजाइम इंड्यूसर्स? एंजाइम इंड्यूसर्स कौन से थे? अभी बोला, फिनोबार्बिटोन, फेनेटोइन, रिफेम्पिसिन। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ब्लड लेवल्स कम कर रहे हैं। ठीक है, एंड CYP इनहिबिटर्स कौन कौन सी है? एजोल्स याद रखो, एंटी फंगल हो गया ना अब तो, एजोल्स जो भी है हो गया ना, ये सारी आ गई इनहिबिटर्स। तो ये क्या कर रही है? टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर रही है। जगे हुए हो, सो रहे हो? क्या हो रहा है इस डायग्राम के अंदर? क्या हो रहा है इसके अंदर? 40, रोल नंबर 40। नहीं है, एब्सेंट लगा दूं? 41, 42 सब एब्सेंट है। 43 सारे एब्सेंट है, मैं सबके एब्सेंट लगाऊंगी, फिर बाद में प्रेजेंट मत बोलना। 40, 41, 42, 43, 50, रोल नंबर 50, रोल नंबर 30। क्या हो रहा है इस डायग्राम के अंदर? एग्जैक्टली ठीक है, बैठ जाओ, बस इतना सा देख के बोलना है, उसके लिए भी नहीं खड़े हो रहे हैं। कैल्सिन्यूरिन क्या कर रहा है? अगेन वही वाली बात है, वापस वही है जो मैं बार बार अभी इतनी देर से समझा रही हूँ। ठीक है, जो कैलमेडोलिन कैल्शियम इंक्रीज कर रहा है, NF80 को डीफॉस्फोराइलेट करके, एंड देन अगेन आगे के प्रोसेस हो रहे हैं, वहां पे हमारा साइक्लोस्पोरिन एंड टेक्रोलिमस उसको इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आती है टेक्रोलिमस। टेक्रोलिमस जो है वो F के बाइंडिंग प्रोटीन को इनहिबिट कर रही है, उससे बाइंड होके कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट कर रही है। ठीक है, एंड इंटरल्यूकिन 2 प्रोडक्शन इज डिक्रीज्ड हियर, एंड दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन एंड एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स। ठीक है, तो टी सेल्स का बेसिकली जो भी एक्टिवेशन हो रहा है, उसका काम हो रहा है वो इंटरल्यूकिन 2 से हो रहा है। हम इंटरल्यूकिन 2 को इनहिबिट कर दे रहे हैं, राइट। इंटरल्यूकिन 2 को हमने दो तरीके से इनहिबिट कर दिया, कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट किया हमने या तो साइक्लोफिलिन को बाइंड करके या फिर एफ के बाइंडिंग प्रोटीन पे बाइंड करके। इम्यूनोसप्रेसेंट्स इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के अंदर हम इसमें यूज कर रहे हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अगेन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये इसकी साइड इफेक्ट्स में आ जाएगा। हाइपरग्लाइसेमिया, नेफ्रोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक। नेफ्रोटॉक्सिक ये थोड़ी कम है, साइक्लोस्पोरिन ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक होती है। ठीक है,
किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के अंदर हम MTOR इनहिबिटर्स, टेक्रोलिमिस विद स्टेरॉइड्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर क्योंकि हमारी साइक्लोस्पोरिन तो नेफ्रोटॉक्सिक हो गई है, तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन उसमें यूज करेंगे। सो बेसिकली इसके अंदर डिफरेंस यही है कि ये जो है इम्यूनोसप्रेसेंट यूज टू रिजेक्ट ग्राफ्ट, एंड यहाँ पे कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर प्रिवेंट फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन एंड ट्रीट मॉडरेट टू सीवियर एटोपिक डर्मेटाइटिस। इसके ये वाला साइक्लोस्पोरिन हिर्सुटिज्म, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, और टेक्रोलिमस के अलग से एरियाज हो गए एलोपेशिया, न्यूरोटॉक्सिसिटी। ये याद रखना, नेफ्रोटॉक्सिक, हाइपरटेंशन, गाउट, हाइपरकेलेमिया एंड हाइपोमैग्नीशियमिया, ये दोनों के कॉमन एरियाज हैं। बट नेफ्रोटॉक्सिक अगेन साइक्लोस्पोरिन ज्यादा है, और सारे एरियाज जो भी हैं साइक्लोस्पोरिन मोर प्रोन है, टेक्रोलिमस रिलेटिवली सेफ ड्रग है। माइक्रोफिनोलेट मोफेटिल हमने कहाँ देखी थी? MTOR इनहिबिटर में आई थी। नहीं सॉरी, एंटी प्रोलिफरेटिव ड्रग है, ठीक है। एंटी प्रोलिफरेटिव ड्रग में और कौन सी है? एजाथायोप्रिन, मिथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉस्फेमाइड। तो इसके अंदर हम इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर, राइट। टेक्रोलिमस हमारा हो गया। माइक्रोफिनोलेट मोफेटिल इनहिबिट कर रहा है। एजाथायोप्रिन एंड माइक्रोफिनोलेट मोफेटिल दोनों जो है एक्ट कर रही है बाय इनहिबिटिंग प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म कर रही है, मतलब क्या कर रही है आगे? क्या इनहिबिट कर देगी? DNA सिंथेसिस इनहिबिट कर देगी, ठीक है। प्यूरिन पिरिमिडीन पता है, ठीक है। सो ये क्या कर रही है? इट्स इनहिबिटिंग आइनोसिटोल आइनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, जो कि इनहिबिट कर रहा है अगेन प्यूरिन सिंथेसिस को, एंड इट्स इनहिबिटिंग DNA सिंथेसिस, राइट। इम्यूनोसप्रेशन इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स अगेन एंड इन ऑटोइम्यून डिजीजेस। कौन कौन सी? सोराइसिस या फिर SLE। साइड इफेक्ट्स इसके एलर्जिक रिएक्शन, हाइपरटेंशन, इंक्रीजेस ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, एंड अगेन पैनसाइटोपिनिया। एटानरसेप्ट आई थी अपनी TNF अल्फा इनहिबिटर, बायोलॉजिकल इनहिबिटर्स वाला जो अपना था उसके अंदर। इट्स सॉल्युबल वर्जन ऑफ TNF अल्फा इनहिबिटर, ठीक है। इट एक्ट्स टू compete membrane bound receptor of or ligand and thereby inhibiting TNF alpha and beta molecules of their receptors, ठीक है। Again autoimmune diseases, injection site reactions, upper respiratory reaction, exacerbations of multiple sclerosis, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स में आएंगे। इन्फ्लिक्सीमैब भी एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, TNF अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड करके उसको इनहिबिट कर रही है। सो मेनली अपन ने क्या देखा आज में? क्या है? एंटीजन है, ठीक है। अपटेक डिग्रेडेशन हो रहा है बी लिम्फोसाइट पे, प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स है जिसकी वजह से एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एंड ये जा रहा है एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंटीजन प्रोलिफरेटिंग सेल्स के ऊपर, मैक्रोफेज, ठीक है, इस पे जा रहा है जिसके ऊपर डिग्रेडेशन और फॉस्फोराइलेशन और करा रहा है। MHC2 इज अगेन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि एक्ट करके इंटरल्यूकिन 2 एक्टिवेट कर रहा है, जो कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दे रहा है। अब यहाँ पे हमारी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो अगेन इनहिबिट कर रही है, यहाँ पे दे आर अगेन इनहिबिटिंग साइटोकाइंस। म्यूरोम्यूमैब जो है CD3 इनहिबिटर में आ गई। साइक्लोस्पोरिन A हमने यहाँ पे देख ली, जो कि हमने कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर देख लिया। एंड देन साइटोटॉक्सिक एंटी प्रोलिफरेटिव ड्रग्स हमारी एजाथायोप्रिन, मिथोट्रेक्सेट एंड माइक्रोफिनोलेट मोफेटिल एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है। थैंक यू। किसी को कोई डाउट?